विश्वात्मक गणपति की इस श्रृंखला में वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एकदंत के बारे में कुछ कहानियाँ या उसका महत्व चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गणेश जी कृषि की यानी एग्रीकल्चर की भी देवता है तथा नेतृत्व गुण और गणेश यानी गुणेश तथा लंबोदर इन विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकदंत इस नाम के उपलक्ष्य में कई कुछ कहानियां हैं। इस श्रृंखला में एक पुराण में ऐसे बताया जाता है कि गजमुखासुर नामक एक राक्षस, इनके साथ भगवान गणेश जी का युद्ध होता है। अचानक इस राक्षस की ओर से हमला हो जाने की वजह से गणेश जी के पास कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना दांत तोड़कर उसे ही हथियार के रूप में, शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया और गजमुखासुर नामक राक्षस का उन्होंने उसका नामशेष किया या उसे उन्होंने खत्म कर दिया। कृतायुग में भगवान गणेश जब विनायक रूप में आए तो उस वक्त भी उनका देवांतक नामक एक राक्षस के साथ युद्ध होता है। देवांतक बहुत शक्तिशाली है, उसे युद्ध में पराजित करना इतना आसान नहीं था। इस युद्ध के दरमियान भगवान गणेश अपने शरीर को एक बहुत विशाल रूप देने लगते हैं। जैसे ही भगवान गणेश अपने आप को विशाल रूप में परिवर्तित करने लगे हैं, ऐसे जब देवांतक राक्षस को पता चलता है तो वो उनके इस दांत को लटक जाते हैं और उसी दांत पर ही, क्योंकि उनके विशाल रूप को तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन उस दांत पर अगर जोर देकर उसे तोड़ने से भगवान गणेश को पीड़ा हो सकती है, ऐसा सोचकर उस दांत पर वो जब जोर देते हैं तो परिणाम स्वरूप वह दांत टूट जाता है और वह दांत टूटते ही वो तो नीचे गिर पड़ता है, लेकिन भगवान गणेश उसी दांत के, टूटे हुए दांत के माध्यम से उस देवांतक राक्षस का संहार करते हैं और सभी देवी देवताओं को राक्षसों के जालिम से या अन्याय से छुटकारा प्राप्त करवाते हैं। तो दूसरी एक कथा के अनुसार महर्षि व्यास जब महाभारत लिख रहे थे तो भगवान गणेश ने एक शर्त रखी थी कि मेरा लेखन रुकना नहीं चाहिए, यानी आप लगातार बोलते जाएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। लेकिन लिखते लिखते एक समय ऐसे आ गया कि भगवान गणेश के हाथों में जो कलम थी वो कलम ही टूट जाती है और भगवान गणेश की ओर से वो लेखन रुकने की कगार पर आ जाता है। तो तुरंत भगवान गणेश अपना ही दांत ये तोड़कर उसे ही कलम बनाकर अपने शर्त के अनुसार उस महाभारत का लेखन पूर्ण रूप से लगातार शुरू रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि एक दंत के इस आखिरी कथा के अनुसार मैं यही कहना चाहूंगा कि कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आप जब एक किसी काम को पूर्ण करने में शर्त रखते हो तो उस शर्त को पूरा करने के लिए एक नेता को हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स यानी कठोर कार्रवाई करने की जरूर आवश्यकता होती है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और कृषि प्रधानता में हल, मूषक तथा गणेश जी के जो बड़े कान हैं, खास करके वो कान के जो सुपले हैं, उनका महत्व खेती के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कृषि प्रधानता में ये बड़े कान का जो सुपला है, जिसके माध्यम से
बुरा दूर फेंको और अच्छा अपने पास रखो। यही एक धरणी माता की भी एक नीति होती है कि अच्छे बीज को के माध्यम से हमें अच्छी फसल देती है। तो गणेश जी का दांत हल के रूप में जमीन खोदना और फसल के लिए अच्छी बनाना, ये एक महत्वपूर्ण काम करता है। तो मूषक वैसे देखा जाए तो किसानों के लिए एक मुसीबत या परेशानी है, क्योंकि खेतों का सबसे ज्यादा नुकसान इन मूषक या चूहों के माध्यम से ही होता है। लेकिन किसान भगवान गणेश की शरण में जाकर, गणेश जी जब मूषक को अपना वाहन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, परिणाम स्वरूप खेतों के अनाज का जो नुकसान है उसे बचाने में उन्हें मदद होती है। इसलिए भगवान गणेश का कृषि प्रधानता में भी बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी ओर मैं कहूंगा कि ये एक दंत के बारे में नेतृत्व यानी लीडरशिप एस्पेक्ट या मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के तत्व आधार पर अगर हम देखने जाए तो नेता को सिंगल स्ट्रैटेजी, सिंगल कम्युनिकेशन या सिंगल आइडियोलॉजी यानी वन आइडियोलॉजी, यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन यानी आज एक विचार कल दूसरा विचार, अगर ऐसे विचार रखेंगे तो उसे नेता नहीं कहा जा सकता है। तो एक ही विचारधारा, एक ही कम्युनिकेशन, और जब आपकी विचारधारा और आपकी कृति यानी एक्शन वो अगर एक सिंगल लाइन पे चलती है तो दृढ़ विचार यानी दृढ़ कृति, और दृढ़ विचार और दृढ़ एक्शन यानी कृति के माध्यम से आप एक बेस्ट रिजल्ट लाने में सफल हो सकते हैं। ऐसे कुछ सीख या लेसन्स हमें भगवान गणेश के माध्यम से जरूर मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गणेश जी के सैकड़ों नाम हैं, जिसमें मैं कहूँगा सुरेश्वरम, वक्रतुंड, अखूरत, अलंपता, अमित, अनंत चिदरूपम, अवनीश यानी पूरे विश्व के प्रभु, तथा अविघ्न यानी विघ्न को दूर करने वाले, भीम यानी बलशाली, तो भूपति यानी धरती के मालिक, तथा भुवनपति यानी देवों के देव, ऐसे कई सारे, बुद्धिप्रिय, ये भी गणेश जी का एक खास नाम है। तो ऐसे कई सारे नाम और हर एक नाम के माध्यम से एक एक विशिष्ट मैसेज या एक सीख हमें जरूर मिलती है। तो अब हम चर्चा करते हैं लंबोदर रूप के बारे में, यानी इनका पेट बहुत बड़ा है, या मैं कहूँगा कि उनके पूर्ण शरीर के बारे में मैंने पहले कह चुका हूँ कि छोटी आंखें यानी तेज फोकस नज़र के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखो, इनके छोटे पैर, बड़ा पेट, बड़ा पेट इसलिए है कि सब सुनो, सब सुनो और केवल अच्छा रखो और बुरे को फेंक दो। या मैं कहूँगा यानी महाराष्ट्र के एक संत है, संत एकनाथ महाराज, वो कहते हैं कि दुनिया में गंदगी और बुराई अगर खुली छोड़ दो तो वो फैलती जाएगी। इसलिए भगवान गणेश जी ने अपना पेट इतना बड़ा किया है कि दुनिया के सारे पाप कर्म, बुरे कर्म वो अपने पेट में समा लेते हैं। मैं तो कहूँगा आज की दुनिया में 21वीं सदी में, जिसे वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं, यानी जो भी कूड़ा कचरा उसका विघटन करने की या नाश करने की जो प्रवृत्ति है, जिसे वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट कहते हैं, तो भगवान गणेश अपने आप में ही समाज की इस बुराई को खत्म करने वाला एक वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट का एक उत्कृष्ट या बेहतरीन एग्जाम्पल कहा जा सकता है। और एक नेता के लिए भी
सारी बुरी चीजों को खत्म करना, यानी दबा देना, नाश करना, और केवल अच्छी चीजों को ही आगे ले जाना। सो दूसरी ओर गणेश जी के छोटे पैर ये अंक सूचित करते हैं कि गणेश जी को, यानी एक नेता को, हर जगह खुद जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने साथ अपनी एक ऐसी सेना तैयार करे जिसे मैनेजमेंट की परिभाषा में सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट जैसे कहते हैं। तो आप भगवान गणेश अपने छोटे पैरों की वजह से हर जगह नहीं दौड़ेंगे, लेकिन हर समस्या तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी सेना इस तरह से तैयार की है जिसे मैनेजमेंट की भाषा में डेलीगेशन एंड एम्पावरिंग का टेक्निक कहते हैं। तो दूसरी ओर नेता एक जगह बैठकर सशक्त विचार करता है और उस सशक्त विचार यानी दृढ़ विचार के आधार पर सशक्त यानी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर अच्छा ही कायम करना, बेहतर रिजल्ट लाना और बुराई का नाश करना, ये एक नेता के गुण इनके छोटे पैरों के माध्यम से हमें पता चलते हैं। तो लंबोदर की ओर से मैंने ऑलरेडी एक कहा है कि सबकी सुनो, करो अपने मन की, उसी तरह सब गंदगी कलेक्ट करो, लेकिन केवल जो अच्छाई है उसका ही इस्तेमाल करें। विश्व निर्मिति की कथा में ऐसे कहा जाता है कि भगवान गणेश ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि विश्व निर्मिति शुरू करो, लेकिन विश्व निर्मिति कैसे करे, इस समस्या में ब्रह्मा जी अटक जाते हैं। ब्रह्मा जी सोच नहीं पाते हैं कि सृष्टि की निर्मिति कैसे करें। कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद भगवान गणेश फिर एक बार ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि विश्व निर्मिति क्यों नहीं शुरू हुई। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि गणेश जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि विश्व की निर्मिति कैसे करूं, किस आधार पर करूं। तो भगवान गणेश जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मेरे पेट के अंदर विश्व समाया है, थोड़ी सी मेरे पेट के ऊपर नजर डाल दीजिए, शायद आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और उसे देखकर ही अगर आप सृष्टि की निर्मिति शुरू करो तो आप आसानी से विश्व निर्मिति कर पाओगे। और ऐसे ही हुआ। ब्रह्मा जी ने सचमुच इनके लंबोदर यानी विशाल पेट में दुनिया भर की कई सारी चीजें देखी और उसके आधार पर उन्हें विश्व निर्मिति करना आसान हो गया। तो तीसरी ओर मैं ये कहूंगा कि गणेश जी यानी साक्षात आनंद का रूप, प्रसन्नता का रूप। मैं आप में से सभी को बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी रूप में गणेश मूर्ति आपके सामने है, यानी इस गणेश उत्सव में हम कई बार कई जगहों पे गणेश दर्शन के लिए जाते हैं। एक प्रथा है कि हम अपने परिचित दोस्त, मित्र और रिश्तेदार तथा कई जगह पे सार्वजनिक गणेश मंडल की जो गणेश स्थापना होती है, हम हर जगह गणेश जी का दर्शन लेने जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कई सारे अलग अलग रूपों में हमारे सामने गणेश जी आते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, गणेश जी की मूर्ति किसी भी शैली में या रूप में हो, फिर भी अगर एक बार हमारी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती है तो हमारी आंखें, हमारी नजर वहीं पे ठहर जाती है। मान लो हमें गणेश जी को देखकर इतना आनंद, प्रसन्नता प्राप्त होती है कि उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन एक मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, जब आपको एक बेहतरीन आनंद मिलता है, उसी तरह दूसरी ओर इंसान जब प्रगति करता है तो प्रगति के साथ
यानी आपको एक तरफ यश प्राप्ति होती है, आपके पास समृद्धि आती है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, आपका मान सम्मान होता है। जैसे जैसे समृद्धि सम्मान ये सारी चीजें आती है, तो वैसे ही हर व्यक्ति में एक उस सफलता के लक्षण उसके शरीर पर भी दिखने लगते हैं। शायद उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, रौनक आ जाती है, उनके शरीर में थोड़ा सा मोटापा आ जाता है, इनका पेट भी आगे आ जाता है, जिसे आज की परिभाषा में साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी के रूप में कहा जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश का ये विशालकाय रूप देखकर हमें उस साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी का एहसास हो। अगर आपके पास सचमुच आनंद, यश, समृद्धि है, तो आप उस आनंद को, उस यश और समृद्धि को महसूस करिए। वो जीवन उस तरह से यानी उस आनंद को लूटो, उस आनंद को महसूस करो। लेकिन अगर आपको वो सफलता, वो समृद्धि, वो समाधान अगर प्राप्त नहीं है, तो उसे देखकर अपने अंदर के जिगर को जगाओ और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद लेकर उस समृद्धि के रास्ते पर चले जाओ। तो दोस्तों, लंबोदर एकदंत रूप जो है वो केवल मानव जाति को बहुत कुछ देने के लिए है। वैसे कुछ पुराणों के अनुसार कई सारी कहानियां हैं, यानी भगवान गणेश जी का शरीर ऐसे विशाल क्यों है, छोटे पैर, छोटे आंखें, बड़े कान, सूंड, ये सारा जो रूप है ये ऐसा क्यों? इसके बारे में कई सारी अन्य और कहानियां हैं लगभग, लेकिन इन सभी को दोहराने से मैं उन तीनों चारों कहानियों का एक, जिसे हम कहते हैं कि उन कहानियों से सीख क्या है, तो कहानी की सीख में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब शिव पार्वती को एक सुंदर बच्चा प्राप्त होता है, जिसे हम गणेश जी कहते हैं, और जिसके सुंदरता की, मोहकता की, प्रसन्नता की खबर जब पूरे विश्व में फैलती है और सभी देवी देवता जब उन्हें देखने आ जाते हैं, तो मां पार्वती, मां का हृदय निश्चित रूप से जागृत होता है। हर मां अपने बेटे को नजर ना लगे इसलिए एक काला टीका जरूर लगाती है। तो मां पार्वती ने वैसे भी ये हाथी का सिर लिए हुए है, तो थोड़ा बहुत इनमें ये अलगता, यानी इनकी सुंदरता को नजर ना लगे, इसलिए वो छोटे पैर, छोटी आंखें, सूंड, इनका एक मानो एक वरदान इस पार्वती माँ ने इस भगवान गणेश को दिया है, जिसके माध्यम से मैं कहूँगा कि एक माँ अपने बेटे से सबसे बेहतरीन काम, सफलता और पूरे मानव जाति को उसका लाभ ऐसा प्राप्त हो। इसलिए दोस्तों, गणेश पुराण यानी ज्ञान का खजाना है, महासागर है, भंडार है। आप एक एक कहानी, भगवान गणेश जी के एक एक गुण, एक एक रूप को याद करिए और इस रूप के साथ कई सारी सीख अपनाओ और अपना जीवन समृद्ध करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। धन्यवाद।